कवच, कवच का अर्थ है प्रोटेक्शन पूर्ण रूप से। कल बताया था मैंने, जो करते हो आप कितना किया महत्व की बात नहीं है, सुरक्षित कितना हम रख पाए हो, है ना। तो हमारे शरीर में जो 52 अक्षर जहाँ जहाँ स्थित है, वो 52 अक्षर की रक्षा, उस 52 अक्षर की 52 शक्तियां हैं। और ये वो जो अंग की रक्षा करती है वो समस्त देवियों का नाम है। इसके अंदर उस शक्ति का, उस अक्षर से उस अंग की सुरक्षा होती है। जैसे हृदय ललिता देवी, यानी हमारे हृदय की रक्षा माँ ललितांबा करते हैं, है ना। तो देवियों के नाम है, और उस जिस जिस देवी का नाम है उस अंग के साथ उनका संबंध है। उस अंग को प्रोटेक्शन, उस अंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ प्रकृति ने उस देवी को दी हमारे शरीर के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, है ना। कल बताया था मैंने कि 52 अक्षर, यानी ऐसा नहीं है कि केवल भारत, मनुष्य मात्र के अंदर, मनुष्य का शरीर ही तब संभव है, पशु नहीं। मनुष्य शरीर ही ऐसा जिसमें 112 चक्र है, 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर पाए, इतनी नाड़ियां अगर उसकी लंबाई की जाए, एक दूसरे से जोड़ी जाए, तो इतनी लंबी केवल 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। तो इतनी लंबी, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना उसको जहां जहां वो एकत्रित की जाती है, जहां जहां उसको ज्वाइंट किया जाता है, वो एनर्जी पॉइंट बनता है, जिसको चक्र कहा जाता है हमारे शास्त्र के अंदर। उस 112 मुख्य चक्र है, उसमें से मेन जो है वो 7 है, आपको बताया सहस्त्रार वगैरह। तो ये सब जितने भी इसमें अंदर देवियां है, वो एक एक अंग की सुरक्षा करती है, यानी वो अक्षर है हमारे अंदर स्थापित, उस अक्षर को किस तरह से जागृत किया जाए, इसके लिए कवच है। और आप नवरात्रि की उपासना करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन, प्रथम नवरात्रि, प्रथम देवी शैलपुत्री है, द्वितीय नवरात्रि की माता है ब्रह्मचारिणी, तृतीय तीसरे नवरात्रि के चंद्रघंटा कुष्मांडा, चौथी नवरात्रि के पंचम स्कंद माता देती है ना। 5वीं नवरात्रि के माँ है स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, कात्यायनी छठी नवरात्रि की माता है, सप्तमम कालरात्रि, 7वीं नवरात्रि के माँ है कालरात्रि, 8वीं नवरात्रि के महागौरी, और नवमम सिद्धिदात्री, 9वीं नवरात्रि सिद्धिदात्री माता है। ऐसे 9 दुर्गाओं का अलग अलग नाम है, जो हमारे 9 दुर्गाओं की शक्ति से ही अलग और अन्य जो शक्तियां जुड़ती हैं, वो सब मिलकर के हमारे शरीर की प्रत्येक अंग की सुरक्षा करती है। चाहे अग्नि में हो, हम अग्निनाद है मानस को, अग्नि में हम जलते हैं ना। प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया, लेकिन वो नहीं जले, क्यों? ये सब मंत्र में इतनी शक्ति है और आपको डुबा नहीं सकता। आराधना दिव्य शक्ति हमारे अंदर है। मैंने बताया ना कि आप जितनी उन शक्तियों से नजदीक, जितनी उन आराधना आप करते रहेंगे, केवल एक ही था, भगवान का नाम स्मरण। वो कौन सा भगवान का नाम स्मरण था जिसने ऊपर से भी उसके ऊपर कितना अत्याचार किया, ध्रुव प्रहलाद, जितने भी देखो भक्त लोग, कितनी उनके ऊपर यातनाएं दी गई, लेकिन शरीर को कोई यातनाएं स्पर्श नहीं कर पाई। उसका कारण ये था कि उन्होंने अपने शरीर को दिव्य शक्तियों से प्रोटेक्ट कर दिया था।